हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ओरल लाइकन प्लेनस के बारे में। लाइकन प्लेनस और लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस यानी एलपीपी के बारे में 2 वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे ओरल लाइकन प्लेनस क्या होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, दवाइयों के अलावा इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है और होम्योपैथिक दवाइयों का कितना स्कोप रहता है। तो ओरल लाइकन प्लेनस लाइकन प्लेनस का ही एक वेरिएंट होता है जिसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो आपके माउथ के अंदर होती है। ऐसा देखा जाता है कि जो ओरल लाइकन प्लेनस जिन पेशेंट्स को होता है उनके अंदर बॉडी वाला लाइकन प्लेनस होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर बॉडी वाला लाइकन प्लेनस यानी आपको पहले से ही बॉडी पे लाइकन प्लेनस है तभी भी माउथ में हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि माउथ में है तो बॉडी में होना है, लेकिन बॉडी में है तो माउथ में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो ओरल लाइकन प्लेनस होता है एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। इसका मतलब हुआ कि ये बीमारी कहीं बाहर से नहीं आई है, अंदर ही जब आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो शरीर के अंदर ही जो इम्यूनिटी उल्टी तरफ काम करने लग जाती है, आपको बचाने की जगह आपको आपके अपने सेल्स को ही खराब करने लगती है। तो वही कंडीशन होती है ओरल लाइकन प्लेनस की। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जिन मरीजों ने पहले कोई ट्रीटमेंट लिया है, स्पेशली डेंटल ट्रीटमेंट के बाद काफी ज्यादा ओरल लाइकन प्लेनस के केसेस आते हैं। एटलीस्ट मुझे जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है इसमें मैंने ऐसा देखा है कि जितने भी पेशेंट लाइकन प्लेनस से सफर करते हैं ओरल वाले से, उन्होंने कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन टीथ में, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट कराया हो, आरसीटी कराई हो, विजडम टूथ को एक्सट्रैक्ट कराया हो, क्लीनिंग कराई हो, कुछ भी ऐसा प्रोसीजर यूज किया हो जिसके बाद उन्होंने बहुत सारी दवाइयां वगैरह खाई हो, उसके बाद इनको ये लाइकन प्लेनस की कंडीशन आ जाती है। तो शुरुआत में तो ऐसा होता है कि जिन लोगों को ओरल लाइकन प्लेनस की प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे पहले जलन होती है। नमक वाली चीजें और मिर्च वाली चीजें मुंह में लगने लगती हैं। जलन सी इतनी ज्यादा होने लगती है कि बिल्कुल सादे खाने को पेशेंट मजबूर हो जाता है। सबसे पहले तो वो डेंटिस्ट के पास ही जाता है कि मेरे माउथ में ऐसा क्या हो रहा है। तो वो डेंटिस्ट कुछ दवाइयां दे सकते हैं आपको, लेकिन इसका जो डायग्नोसिस होता है कई बार अलग हो जाता है, कई बार डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मुंह में जलन की और भी कंडीशंस होती है जिसमें मुंह में जलन हो सकती है। इसका जो एक डायग्नोस्टिक फीचर होता है ओरल लाइकन प्लेनस का, इसके अंदर एक स्ट्राया बन जाता है। जब आप गाल को चेक करेंगे पेशेंट के तो उसके गाल के अंदर से लाइनें से बन जाती हैं जिसको हम विकम स्ट्राया बोलते हैं। अगर वो पाया जाता है तो ये डायग्नोस्टिक फीचर होता है ओरल लाइकन प्लेनस का। वैसे जलन बहुत सारी कंडीशंस में हो सकता है, ल्यूकोप्लेकिया में भी जलन होता है, लेकिन वो एक बिल्कुल अलग कंडीशन होती है। और ओरल लाइकन प्लेनस का जो ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा ऑटो इन्फ्लामेटरी, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन इसमें नहीं हो रही होती है, लेकिन ये एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जलन होगी, नमक मिर्च लगेगा बहुत ज्यादा, और धीरे धीरे करके ये जो परेशानी होती है वो माउथ से होकर के बाहर को आने लग जाती है। कई बार लिप्स पे भी इसकी असर दिखने लग जाता है। तो ये सारी जो कंडीशन होती है ओरल लाइकन प्लेनस के साथ देखी जाती है। पेशेंट को जो पहली बार ऐसे नमक मिर्च जैसा लगने लगता है तो सबसे पहले वो जब डॉक्टर के पास चेकअप करता है तो बहुत सारी स्टेरॉइड वगैरह की दवाइयां दी जाती है, जिसके कारण फिर से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो यही गलती हमको नहीं करनी है, क्योंकि ओरल लाइकन प्लेनस के अंदर आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन हो चुकी है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज टू जस्ट इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें हैं जो फॉलो करनी चाहिए, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस के बारे में बताऊंगी जो ओरल लाइकन प्लेनस का है। अब हम बात करते हैं इसका जो कितना वेरिएशन होता है, कितने लोगों में पाया जाता है। तो ज्यादातर जो कंडीशन होती है फीमेल्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है। तो ऐसा भी माना जाता है कि कुछ न कुछ हार्मोन्स के साथ भी इसका रिलेशन हो सकता है। ऑल्दो जो लाइकन प्लेनस होता है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं कि इसके कारण लाइकन प्लेनस होता है, लेकिन कुछ भी कंफर्मेटरी नहीं है। और उसी के हिसाब से इसका इलाज भी बहुत अभी सक्सेसफुल नहीं होता है। सिर्फ इसको मैनेज करने की कंडीशन होती है, जहां तक अगर हम बात करें एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। बट होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कंपेयर टू दैट सिस्टम बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बट वी हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद द ट्रीटमेंट। लगातार दवाइयां लेनी होती हैं और अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग ही इसमें दवाइयां लेनी होती हैं। अब हम जानते हैं कि क्या आप मैनेजमेंट कर सकते हैं अगर ये डायग्नोसिस होता है कि आपको ओरल लाइकन प्लेनस है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब तक डायग्नोसिस नहीं हुआ रहता है तब तक पेशेंट को लगता है कि उसको मुंह में जलन होती है, उसको पता नहीं क्या हो गया है। कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं जो ल्यूकोप्लेकिया से कंफ्यूज कर जाते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जो समझते हैं कि कहीं मुंह में कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं हो गई। तो एक बार डायग्नोसिस अगर क्लियर हो जाए तो इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि ये कैंसरस कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ओरल लाइकन प्लेनस कभी भी कैंसर में नहीं बदलता है। ल्यूकोप्लेकिया जो कि डिफरेंट कंडीशन होती है उसमें चांसेस होते हैं कि वो कैंसर में बदल सकता है, और जिसमें ल्यूकोप्लेकिया में व्हाइट कलर का पैच आपके टंग पे या आपके गाल पे पड़ सकता है।
तो डिफ्रेंशिएशन हमको यहाँ से कर लेनी है और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए इस बात को सोच कर कि ये कैंसरस नहीं है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं अपने लक्षणों को दबाने की, उनको आप बंद करके सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ आप स्विच कर जाइए। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी रिच चीजें आपको लेनी है। आप अपने खाने में जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनको बढ़ा सकते हैं। कीवी, पाइनएप्पल ये बहुत अच्छे हैं। मौसम्बी आप ले सकते हैं। हर रोज अगर एक आंवला आपको अवेलेबल हो पाता है तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप आंवला कंडी भी ले सकते हैं। जिन लोगों को कुछ भी अवेलेबल नहीं है वो सिंपल जो विटामिन सी के टैबलेट्स आती है उनको लेकर के सिंपली उसको मुंह में रख सकते हैं, उससे भी उनको बहुत फायदा मिलता है। इसके अलावा अपने खाने में लहसुन, अदरक, इन सब चीज़ों की क्वांटिटी भी बढ़ानी है। ये सब भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कभी कभी पॉसिबल हो पाए तो आप रॉ गार्लिक या रॉ जो जिंजर होता है उसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा अपने माउथ को हमेशा क्लीन रखना है, क्योंकि एक बार इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और माउथ के अंदर अगर OLP की प्रॉब्लम है तो दूसरे जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई फंगल इन्फेक्शन होने का भी चांसेस बढ़ जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। शुगर इनटेक और सोडा के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको टोटली नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो पाए माउथ को हमेशा क्लीन रखें। अब हम बात करते हैं उस केस के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जिसमें मिला था होम्योपैथी के थ्रू। वो केस है एक लेडी का, जिन्होंने थोड़े समय पहले, जो लेडी की एज है वो 57 ईयर्स है, उन्होंने थोड़े समय पहले लास्ट ईयर 22 का एक केस है, जून में उन्होंने एक्सट्रैक्शन कराया था अपने विजडम टूथ का और साथ में कुछ इम्प्लांट्स भी करवाए थे। उसके 3-4 महीने यानी सितंबर में उनको ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई, हल्की हल्की जलन होने स्टार्ट हुई। तो वो उसी डॉक्टर के पास गए जिन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया था और उन डॉक्टर ने उसको देखा और कुछ विटामिन सी के कैप्सूल्स और कुछ एंटी फंगल जो क्रीम होती है वो उनको प्रिस्क्राइब कर दिया गया। पेशेंट को थोड़ा सा बेटर हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रीटमेंट बंद किया फिर से वो प्रॉब्लम वापस स्टार्ट हो गई। जब दोबारा वो गए तो उन्होंने देखा कि वो ओरल लाइकन प्लेनस का जो टिपिकल स्ट्राया होता है, गाल के अंदर जो लाइनें बन जाती हैं, वो बन चुकी थी। तो डायग्नोसिस बिल्कुल बदल गई। अब एंटी फंगल की जगह पे ये हम ओरल लाइकन प्लेनस का हमारा डायग्नोसिस हो गया और ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी बदल गया। लेकिन कुछ भी दवाइयां देने के बाद भी उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑटोइम्यून जो प्रॉब्लम होती है इसमें कम अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं विद एलोपैथिक मेडिसिन। जब पेशेंट ने हमारे साथ स्विच किया तो पूरा केस टेकिंग करने के बाद, क्योंकि पेशेंट को सबसे ज्यादा मिर्च से प्रॉब्लम होती थी, ऐसा लगता था कि जैसे कट रही हो जीभ, ऐसा पेशेंट ने एक्सप्लेन किया। तो सारे केस टेकिंग करने के बाद हमने जो मेडिसिन निकाली उनके हिसाब से वो नाइट्रिक एसिड गई और नाइट्रिक एसिड से उनको बहुत रिलीफ मिला। सबसे पहली चीज है कि उन्होंने तीसरे दिन से ही बेटर महसूस करना शुरू कर दिया और हल्का हल्का उनको नमक सूट करने लग गया। पहले वो नमक वाली चीजें भी नहीं खा पा रहे थे जिसमें नमक होता है, सादा खाना ही खा पा रहे थे, दूध रोटी टाइप का ही वो ले रहे थे। तो नमक की चीजें सूट होने लगी। स्टेप बाय स्टेप जो मिर्च वाली चीजें होती है, हल्की मिर्च वाली चीजें, वो भी हमने इंट्रोड्यूस कराई उनके डाइट में। सब कुछ छूट चुका था, फिर से हमने इंट्रोड्यूस कराया, उसको भी उन्होंने हल्के हल्के से अपनी डाइट में डाला और काफी बेटर महसूस कर रहे हैं। बट ये ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, लंबा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन अब नॉर्मली जो चीजें आप खाते हैं वो आप सब कुछ खा सकते हैं विद होम्योपैथिक मेडिसिन। अब हम बात करते हैं क्या क्या दवाइयां हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन, जो होम्योपैथिक सिस्टम में दी जाती हैं। सबसे पहली दवा जो हम इस केसेस में देते हैं वो है नेट्रीम्यूर। अब हम बात करते हैं उन होम्योपैथिक दवाइयों की जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं ओरल लाइकन प्लेनस के केसेस में। तो अगेन मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये ऑटोइम्यून प्रॉब्लम होती है, एक क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, एक या दो दवाई आपको बता देने से आपका इलाज नहीं हो जाएगा। दवाइयां बदलती रहती हैं और दवाइयों का जो सिलेक्शन होता है इट डिपेंड्स अपॉन द सिम्टम ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट बताता है कि उसको लार बहुत बनती है तो दवाइयां अलग हो जाएंगी। पेशेंट बताता है उसको जलन बहुत होती है तो दवाइयां अलग हो जाएंगी। अगर पेशेंट को मुंह में छाले जैसे हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन साथ में आ गया है, तब दवाइयां अलग हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ टिपिकल दवाइयों के बारे में बताती हूँ जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं इन जनरल इन केसेस ऑफ ओरल लाइकन प्लेनस। पहली दवा जो काम आती है इसमें वो है नेट्रीम्यूर। नेट्रीम्यूर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो देखा जाता है वो है टंग। टंग के अंदर उसको मैप्ड टंग बोलते हैं हम, मतलब टंग के अंदर ऐसा लगेगा कि पूरा मैप बना हुआ है, जो नक्शा बना हुआ है, ऐसा अगर दिखता है तो इसमें नेट्रीम्यूर के देने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। पेशेंट को नमक वाली चीजों की बहुत क्रेविंग होती है लेकिन वो खा नहीं पा रहा होता है और दूध वगैरह की चीजों से उसको प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत अच्छा सिलेक्शन हो जाता है नेट्रीम्यूर का।
अगली दवा जो इसमें यूज होती है वो है मर्कसोल। मर्कसोल के अंदर पेशेंट को बहुत ज्यादा स्मेली सलाइवा होता है, सलाइवा बहुत ज्यादा भी बनता है, बहुत ज्यादा फाउल स्मेल भी आती है। तो जब भी उसको ओरल लाइकन प्लेनस का प्रॉब्लम जब से स्टार्ट हुआ है वो हमेशा बताता है कि मेरे मुंह से बहुत बदबू आती है और बहुत ज्यादा सलाइवा बनता है। ये दोनों कंडीशन अगर मिलती है तो हम मर्कसोल सोच सकते हैं। अगली दवा जो हम देखते हैं वो है बोरैक्स। बोरैक्स के अंदर दिया जाता है अगर अल्सर्स भी बन गए हैं साथ के साथ, ओरल लाइकन प्लेनस में छाले बन गए हैं, मुंह में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, हीट बहुत ज्यादा रहती है और उस हीट को शांत करने के लिए पेशेंट बार बार पानी पीता रहता है, मुंह में पानी रखना चाहता है, तो ये कंडीशन अगर देखने को मिलती है उसमें हम बोरैक्स देते हैं। एक दवा जो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है ऐसे केसेस में वो है कैलेंडुला। कैलेंडुला को हम देते हैं कुल्ली करने के लिए, यानी गार्गल करने के लिए देते हैं। थोड़े से पानी में डाल करके कैलेंडुला के मदर टिंचर को थोड़े से पानी में डाल करके गार्गल करिए। इससे भी आपका मुंह का हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन रहता है, जितने भी साथ में जो पैथोजेंस डेवलप हो रहे होंगे उसको भी खत्म करता है। तो ये एक सप्लीमेंट्री मेडिसिन की तरह आप कैलेंडुला ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जुगलेंस रेजिया, जो कि एलपीपी के केस में भी मैंने बताया था, लाइकन प्लेनस के केस में भी बताया था और यहाँ पे भी ये दवा बहुत यूजफुल होती है जुगलेंस रेजिया। इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, आधे ग्लास पानी में डाल करके 10 बूंदे दिन में 2 बार 3 बार लंबे समय तक आपको लेना रहेगा, 2 3 4 5 महीना भी लेना पड़ सकता है। बाकी जो डाइल्यूशन में मैंने दवाइयां बताई हैं ये अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग ही लेना है। शुरुआत की जो पोटेंसी होती है आप 30 रख सकते हैं। कुछ समय तक अगर आपको दवाई लेने से आराम मिल जाता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपको आराम नहीं मिलता तो किसी भी डॉक्टर के साथ मिलकर के अपनी दवा का सिलेक्शन करवा सकते हैं। ध्यान रखिए कि कोई भी रैंडम मेडिसिन में हेल्प नहीं करेंगी। कोई भी दवा जो टिपिकल किसी पेटेंट कंपनी ने बना रखी है, किसी पेटेंट मेडिसिन में आपको हेल्प नहीं मिलेगी। अपने सिम्टम के आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सेलेक्ट होती है वही आपको इस जो ऑटोइम्यून बीमारी है उसमें मदद कर सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है कि जो ओरल लाइकन प्लेनस होता है इसमें कभी कभार आपको लगेगा कि मेरे लक्षण बिल्कुल ठीक हो गए हैं, उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर से प्रॉब्लम बढ़ी हुई लगती है। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑटोइम्यून बीमारी का एक बहुत ही नॉर्मल लक्षण होता है। तो अगर आपको कभी परेशानी बहुत बढ़ी हुई लगे तो आपको परेशान नहीं होना है, कभी डाउन हो जाए तो दवाइयों को बंद नहीं कर देना है, दवाइयाँ लगातार आपको लेते रहना है। होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में ये सारी जानकारी थी। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं किसी भी बीमारी के बारे में तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जूम या फ़ोन कंसल्टेशन बुक करके अपनी बीमारी के बारे में बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बेनिफिशियल लगी होगी और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।